दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इस समय हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, अलीगढ़। आपने नाम सुना होगा, अलीगढ़ विश्वविद्यालय को सुना होगा आपने। और इस समय हम इंगलाज विधानसभा में हैं, जहां पर कहा जाता है कि ब्राह्मण और जाट बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर ब्राह्मणों की बात करें या जाटों की बात करें, ये बहुत ही बड़ा मतलब इनका प्रभाव है और बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि आखिरकार गाँव में जो लोग हैं वो किधर वोटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, सीधा उनसे चर्चा करना है। सर, देवेंद्र कुमार शर्मा। शर्मा जी, क्या देख रहे हैं चुनाव में माहौल? इस समय इलेक्शन है, नेता है, सामने है, रैलियां हैं, क्या सोचकर इस बार वोटिंग करने वाले हैं? अगर सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है विकास की। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया और हमारे पूर्वजों को रहते हुए यहाँ पर 100 साल हो गए। 100 साल में पूर्वजों को रहते हुए 70 साल कांग्रेस के शासन में हमारे यहाँ रास्ता पर एक ईंट भी नहीं किसी ने लगाई। पहली बार हमारे बीजेपी के समर्थक प्रत्याशी प्रमुख हुए अरुण फौजी यहाँ से। उन्होंने प्रमुख होते हुए ही हमारे 1 किलोमीटर रास्ता पक्की कराई। तो हम तो बीजेपी को समर्थन करते हैं, बीजेपी को देंगे। और यहाँ से सीट अगर प्रत्याशी निकालना बीजेपी को, तो अरुण फौजी को यहाँ से प्रत्याशी की सीट दी जाए। प्रत्याशी को सीट दी जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन, पश्चिम की राजनीति की बात करें तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गठबंधन माना जा रहा है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ आ गए हैं। तो क्या प्रभाव इसका रहेगा? और गठबंधन को देखा जाए तो गठबंधन तो जैसे सरकार करती है वैसे गांवों में भी होता है। गठबंधन का कोई भरोसा है? गठबंधन कब चलेगा, कब टूटेगा? गठबंधन पर कोई भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं। लेकिन एक बात ये भी तो है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। तो जाटों को लेकर अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, वो भी एक अहम मुद्दा रहा। तो इस क्षेत्र की बात करें तो क्या प्रभाव है? नहीं, हम अपने स्थान को देखते हुए, अपने गांव को, पंचायत को, जिले को देखते हुए हम देश को भी देखते हैं। देश की तरफ भी सोच के चलते हैं। जो देश के लिए करेगा वो हमारे लिए भी करेगा। जो अगर देश में जो अच्छा कर रहा है तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो हम तो बीजेपी को समर्थन करते हैं, बीजेपी को वोट देंगे। अखिलेश यादव तो कहते हैं इस बार 22 में 22 किल। 22 किल का क्या है? 22 किल तो कबाड़े में तुल जाएगी कल को। अच्छा, फूल तो हमेशा खिलेगा, हमेशा महकेगा। कि कोई सी भी हवा चले उसकी सुगंध उधर ही जाएगी फूल की। तो लेकिन कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया तो साइकिल में चलो, स्वास्थ्य भी सही रहेगा और पेट्रोल भी नहीं लगेगा। पेट्रोल कितना महंगा हो गया? कितना पेट्रोल फूंक रहा है आदमी। और 1000 रुपए की बोतल को पी के पेशाब करके आ जाता है। उसकी कोई नहीं बोलता है कि दारू महंगी है। बताइए, पेट्रोल कितना महंगा है? दारू से महंगा तो है नहीं। हम समझ सकते हैं आपकी बात। जैसे क्या नाम है? राधेलाल शर्मा। शर्मा जी, क्या इस बार सोच के वोटिंग करेंगे आप लोग? विकास को देखते हुए अरुण फौजी यदि प्रतिनिधि हैं प्रमुखी के, और वो दावेदार भी हो रहे हैं बीजेपी से सीट लेने के लिए, एमएलए के लिए। यदि उन्होंने हमारे यहाँ विकास 74 साल में हमारा विकास हुआ है। हम कच्चे में चलते थे, बच्चे भी गिरते थे, कोई भी रास्ता नहीं था हमारे यहाँ। और उन्होंने हमारे यहाँ विकास किया है, किसी भी सांसद ने नहीं किया। पहले बीजेपी के भी हुए, कांग्रेस के भी हुए, लोकदल के भी हुए, सपा के भी हुए, जितने भी विधायक हुए किसी ने विकास नहीं किया। केवल एक अरुण फौजी ने प्रमुखी का चुनाव जीत करके उनकी सास ने और उनको प्रतिनिधि बनाया। उन्होंने हमारे यहाँ सबसे पहले विकास किया। 1 किलोमीटर लंबी सड़क दी, जिससे हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए गाड़ियाँ आती हैं, चली जाती हैं। और हमारे दरवाजे पर भी कराया। उन्होंने विकास बहुत अच्छा किया है। और हमारे क्या पूरे क्षेत्र में भी विकास किया है उन्होंने। विकास तो किया है, लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है कि विकास नहीं हुआ। आप तो गांव के लोग हैं, क्या ऐसा है क्या जो अखिलेश यादव कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो आप तो कह रहे हैं विकास हुआ है? तो पहले भी तो सांसद हुए, उन्होंने क्यों नहीं किया? हमारे बच्चे गिरते थे। और पहले सांसद भी हुए, एमएलए भी हुए, सभी हुए, प्रमुख भी हुए, किसी ने विकास नहीं किया हमारे यहाँ। जिसका खा रहे हैं उसको वोट दे रहे हैं, कोई वो नहीं है मतलब। और जिन्होंने हमारे साथ किया ही नहीं, उन्होंने हम क्यों जाने? वो हमें नहीं जानते, हम उन्होंने भी नहीं जानते हैं। अच्छा, हाँ, आप उन्हें नहीं जानते। सर, क्या नाम है? योगेश पाठक। पाठक जी, क्या होगा इस बार? बीजेपी जीतेगी। काहे को बता रहे हैं? तो अखिलेश जी फिर कह रहे हैं कि 402 आ रही, आप बीजेपी कह दे रहे हैं फटाक से। कोई अपने कमजोर आंकता है? कमजोर चश्मा ऐसा बड़ा लगा रखा है अखिलेश जी ने, तो साइकिल दिखाई दे रही है अखिलेश जी को। तो वो तो 22 में 22 किल है, दौड़ेगी 22 कल। बाइसिकल नहीं दौड़ेगी, टायर पंचर हो जाएगी। पंचर हो जाएगी तो वो तो कहते हैं फिर कमल मुरझा जाएगा, आप पंचर की बात करने लगे। कमल तो कीचड़ में भी खिलेगा। क्या बात बोली, कमल कीचड़ में भी खिलेगा जी। अच्छा, विकास की बात करें, विकास कैसा रहा इस क्षेत्र का? विकास तो जो होना वो, लेकिन सुरक्षा मेन कहानी है। अच्छा,
सुरक्षा एक अहम हाँ, सुरक्षा। सुरक्षा की बात करें तो प्रियंका गांधी सब मैदान में है, कहते हैं बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो क्या है? मैं तो अपनी कहता हूँ कि मेरी बेटी यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल जाती हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षित जाती हैं, सुरक्षित आती हैं। तो प्रियंका गांधी क्यों मानूं? मैं प्रैक्टिकल में हूँ। वो जब वो कार में चलती है, करोड़ों रुपए कार में चलती है, उनको सुरक्षा की क्या जरूरत है? लेकिन जब पैदल जा रहा है इंसान, उसके लिए सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं है? उसके लिए सुरक्षा की जरूरत है, अवश्य है। वो करोड़ों रुपए कार में चलती है, तो प्रियंका गांधी क्या जानती है सुरक्षा क्या क्या नहीं है? क्या है सुरक्षा? चाचा एक बात बताइए, आपने तो बहुत सारी होली भी देखी, दिवाली भी देखी, और होली अगर दिवाली देखी, अखिलेश यादव की सरकार देखी, बसपा की सरकार देखी, योगी आदित्यनाथ का 4.5 साल से ऊपर शासनकाल हो गया, क्या अंतर देखा दोनों सरकारों में, तीनों सरकारों में? ये हमें तो विकास तो सबसे ज़्यादा अखिलेश ने किया, पढ़ा लिखा लड़का है। ये तो ब्राह्मण विरोधी है, संत को तो हमेशा त्याग करना चाहिए। मुख्यमंत्री से क्या मतलब है, अपना कहीं भजन करे। अच्छा, तो ये संत की मर्यादा होती है, जो अपने बाप के में तो नहीं जा रहा, खत्म हो गया। कल्याण सिंह मर गए तो उनमें 4 बार आया अलीगढ़, तो उस पर बाप का सगा नहीं है तो जनता का सगा होगा। और मैं हमेशा विचारधारा करता हूँ, कांग्रेस को फॉलो करता हूँ, विचारधारा मुझे पसंद है उसकी, कांग्रेस की। दूसरी बात, किसानों की तरफ देख लीजिए, किसानों की फसल की तरफ नहीं है, किसान क्षेत्र है जहाँ पे हम गांव के हैं, फसल गाय सांड पहाड़ी फसल नष्ट कर रही हैं, और पूरा नष्ट को गौशाला बनवाई हैं, गौशालाओं में गायों की दशा देखिए, मर रही हैं गाय, भूखी मर रही हैं। इससे तो अच्छा है कि कुछ भी छुट्टा होती तो अच्छा था। होती तो अच्छा था। हाँ, तो ये देखिए आपके सामने ही आपके कांग्रेसी भाई सीधा भिड़ गए। तो गाय का बाबान छोड़िए, गाय किसने छोड़ी? इनका आरोप तो सही है कि गाय बाबा ने छोड़ी है क्या? तो इसका मतलब है छोड़ रहे हैं तो उन पर कानून बनाइए, सख्ती करिए उन पर। सरकार का काम है, मेरा काम तो है नहीं। सरकार सख्ती करे, कानून बनाए, जेल भेजे उनको छोड़ रहे हो। जो गाय छोड़ रहे हैं, सरकार बनाई कानून, तो मैं तो कानून बनाऊंगा नहीं, जनता बनाएगी नहीं। तो कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? चाहे कांग्रेस चाहे एक जीते चाहे सरकार आवे, उससे मतलब नहीं है, बात सिद्धांत से है। सिद्धांत हमें फॉलो, हमें विचारधारा कांग्रेस की अच्छी लगती है। क्या गुड़ गुड़ कहने से मुँह मीठा नहीं होता है। मंदिर ठीक है बनना अच्छी बात है, सही बात, अच्छी बात है। मस्जिद भी बन रही है, यही सरकार बनवा रही है मस्जिद भी, ठीक है। वो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आदेश था, बन रही है। इनका कोई क्या उसमें भी 18 करोड़ का घोटाला है। एक बात बताइए, मंदिर बन रहा, खुश हैं आप? नहीं, मंदिर तो हम विचारधारा, हम मंदिर तो हिंदू हैं, इसमें क्या बात है। तो आपकी तो अध्यक्षा हैं जो, वो तो मंदिर पर सवाल खड़े करती है, राम मंदिर पर सवाल खड़े करती है, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती हैं वो तो। ये सब झूठ है, घुमा फिरा के कहना है। अच्छा। असली सिद्धांतवादी कांग्रेस से ही है, मैंने सबका देखा है। हमेशा वैदिक संस्कृति को कांग्रेस ही अपनाते हैं। जब इंदिरा गांधी का हुआ तो वैदिक संस्कृति से हुआ था, राजीव गांधी का संस्कार हुआ तो वैदिक संस्कृति हुआ था, अटल जी का हुआ तो कहाँ वैदिक संस्कृति, वहाँ पे कोई संस्कृति नहीं थी। भाई आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, इनका जवाब ले लेता हूँ। इन्होंने सीधा जवाब दिया कि कांग्रेस सबसे बेटर है, आप कैसे इसको देखते हैं? कांग्रेस बेटर थी तो अपने शासनकाल में थी, अब कोई उसके बेटर, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है कांग्रेस का जो उसको बेटर बोलें। कोई अस्तित्व नहीं है, न राज्य में, न सेंटर में, न केंद्र में, कहीं भी अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का। अब अस्तित्व हम देखना चाहे, अब आप हमें एक छोटी सी बात कहेंगे कि हाथरस से कांड हुआ था, तो उसमें अखिलेश जी और प्रियंका जी पैदल भाग रहे थे दिल्ली से। एक कांड राजस्थान में करौली में हुआ था, वहाँ पर ब्राह्मण की हत्या की थी पीट पीट करके, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। तो राहुल और प्रियंका जी वहाँ क्यों नहीं गए पैदल देखने? उनकी तो वहाँ पे सरकार थी, तो उनको वहाँ पे भी जाना चाहिए था। अब जवाब दीजिए, यूपी चले आए राजनीति करने के लिए, राजस्थान क्यों नहीं गए? सरकार है इसलिए। राजस्थान में हम 84 कोस की परिक्रमा पड़ती है, हमारे डॉक्टर ब्रजेश कुमार शर्मा हमारे साथ थे, तो हम 84 कोस की परिक्रमा में तो 3 स्टेट में पड़ती है, यूपी, राजस्थान, हरियाणा में। जो रोड कांग्रेस सरकार ने बनवाए वहाँ पे। बात को मत घुमाइए, उन्होंने जवाब लिया कि हाथरस आ गए तो राजस्थान क्यों नहीं गए? तो अपना व्यक्तिगत मामला है उनका। हाँ, इसका मामला क्या व्यक्तिगत है या हवाई जहाज से, इससे क्या फर्क पड़ता है? जाना उनका व्यक्तिगत मामला है, जाने जाए, कोई मेरे कैसे जाए, कोई हमें पूछ के जाए कोई, या ये तो अपना अपना मामला है, इसमें क्या बात है व्यक्तिगत। क्या नाम है? DS पाठक। सर जी, क्या इस बार इलेक्शन में होगा? चुनाव में तो आपने तो बहुत समय देख लिया, शासन देखा, प्रशासन देखा। सही है बात, तो सही जो बात है वो है भ्रष्टाचार की। जो भ्रष्टाचार मुक्त जो शासन है वो योगी और मोदी का ही है, बिल्कुल। इसलिए कि जो भी प्रधानमंत्री अब तक रहे, किसी न किसी पर किसी न किसी उसमें संलिप्त रहा, किसी न किसी बड़े उसमें भ्रष्टाचार में व्यस्त रहे। जितने मुख्यमंत्री यूपी में हुए
पहले मुख्यमंत्री एक दो जब रहे होंगे कभी ईमानदार, पर बाद में चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, या जब मुलायम सिंह हो, या कोई भी सिंह रहे हों, वो भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहे हैं। उन्होंने अपने परिवारवाद, जातिवाद में के अलावा और कुछ था ही नहीं। और इस समय जो भी नियुक्तियां हो रही हैं सरकारी, या जो भी यहाँ पर भी नियुक्ति हो रही है, वो बिल्कुल फ्रेश हो रही हैं, ईमानदारी के साथ हो रही हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अखिलेश और मायावती की सरकार में बिना पैसे के कोई नियुक्ति नहीं होती थी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पैसा लिया जाता था, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। इस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा, भ्रष्टाचार में है अखिलेश और मायावती सबसे आगे रहे हैं। भ्रष्टाचार में सबसे आगे। क्या नाम है सर? राहुल पाठक। पाठक जी, क्या होगा इस बार? युवा क्या सोचकर वोट डालेगा इस बार? जी हम तो बीजेपी को ही देंगे वोट, अखिलेश को तो देने वाले हैं नहीं। क्यों ऐसा लगता है? अखिलेश तो युवा नेता हैं। जी नेता तो है, मगर वो ना भर्तियों में ज़्यादातर यादव को बढ़ता है। वो मतलब ऐसा करता है कि उन्होंने पहले से स्कीम सोची होती है। 2015 में जो भर्ती हुई थी मेरिट वाली, उन्होंने पहले से सोच के रखा था कि इस बार नकल कराओ और 15 में मुझे मेरिट से भर्ती करानी है। उसने मेरिट से सारे यादव उसमें लगा दिए, और हम टेस्ट देने के लिए तैयार थे। 2-3 साल भर्ती नहीं निकाली उसने। हमारी मतलब उम्र ओवरेज हो गई उस भर्ती से। आज तो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वैकेंसी नहीं निकाल रही, निकालती है तो लटका देती है। नहीं, लटका रही नहीं है बीजेपी, टेस्ट तो कराती है कम से कम। ऐसा तो नहीं है बीजेपी मेरिट से मतलब भर्ती करा रही है कि मेरिट नकल कर लो आप, नकल के बाद फिर डायरेक्ट भर्ती करा दूंगा मैं। ऐसा कर रहा था अखिलेश ने तो। अखिलेश ने कि युवा है, युवा बहुत सोचते। सर क्या नाम है? देवेश पाठक। पाठक जी, क्या इस बार सोचेंगे इस बार आप? देखिए, अब जो हमारी पहले जो गवर्नमेंट रही है उसके कंपैरिजन में जो ये गवर्नमेंट है ना हमारी बीजेपी, उस बहुत ही सही काम कर रही है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर कोई एग्ज़ाम कराना हो, या फिर क्या कहते हैं क्राइम हो, क्राइम कंट्रोल है आपका, व्यापारी व्यापार कर पा रहा है आराम से। तो पूरा अगर हम मिला के देखें ना, निचोड़ देखें, तो बीजेपी जो है सही दिशा में जा रही है, और लग रहा है उसकी सरकार बनेगी। लेकिन कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, युवा बड़ा परेशान है। ये बेरोजगारी तो पहले भी थी, आज भी है, पर ये सरकार जो है ना उस पर कदम तो उठा रही है। किसी के साथ पार्शलिटी तो नहीं कर रही है। जैसे कि पहले जो होता था खाली एक ही समुदाय के लोग भर लिए या वो कुछ कर लिया, पर ये गवर्नमेंट सबको एक जो है ना, सबका विकास सबका साथ जो लेके चल रही है, उस मोटो को लेके चल रही है, और सही दिशा में चल रही है। काम अभी बहुत करना है। ये गवर्नमेंट अच्छी पूरी अच्छी भी नहीं है 100%। आप अगर अंक दें 100 में से तो 70% ये गवर्नमेंट खरी उतर रही है। इसको कितने अंक दें? है ना, बाकी जो हैं वो पास भी नहीं हो पा रहे हैं। पास भी मतलब 33 से भी नीचे। बिल्कुल, आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अच्छा, क्या सर बोलना चाहते हैं इस बार चुनाव में आप? अभी आप तो बड़ी स्माइल आपकी देख के तो लोग भी खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, इसमें चुनाव में तो मोदी का परचम लहराएगा, और वो परचम होगा योगी के हाथ में। तो ये तो 100% है कि योगी की सरकार बनेगी। इसके कई कारण हैं। जैसे अभी वकील साहब हमारे कह रहे थे, राजस्थान में सड़कें बड़ी अच्छी बन गई हैं 84 कोसी परिक्रमा में। तो वो वकील साहब को ये नहीं पता कि वो सरकार वसुंधरा राजे ने बनाई थी, इसने नहीं बनाई, गहलोत ने। जो वसुंधरा राजे की सरकार थी वहाँ पर, उसने सड़कें बनाई, उसने लाइट की व्यवस्था की 84 की परिक्रमा में। और अब एक पुल बन रहा है, वो योगी जी की मार्फत बन रहा है। एक वीडियो हमने डाली थी, तो हो सकता है उससे उन्हें देखा हो कि भाई यहाँ पब्लिक बड़ा परेशान हो रही है, नाव में, एक नाव में 500 आदमी जा रहे हैं, डूब जाएंगे तो क्या होगा। तो वो पुल प्रस्तावित है, बनेगा वो पुल। तो सरकार तो विकास भी कर रही है और अपराध पर नियंत्रण भी कर रही है। अपराध की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने अपराध से सवाल पूछा तो कहते हैं उनका मन है तो जहाँ इच्छा वहीं जाएंगी, उनका यूपी में दिल है तो यूपी आ रही हैं। देखो, अब वकील साहब ने एक चीज़ और कही, सिद्धांत। तो कांग्रेस का कहाँ सिद्धांत है? राहुल गांधी जनेऊ को लटका लेते हैं ऐसे करके, ऊपर को ऐसे ये लिया, जनेऊ है, मान के चलो जनेऊ है ये, अब ये ऐसे लटका लिया। कहीं देखा है जनेऊ कपड़ों के ऊपर? तो कोई इंसान कैसे भी पहने, तो कैसे पहन सकता है? एक व्यवस्था होती है, वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था में जो वर्ण होते हैं, जो ब्राह्मण वर्ण होता है वो सर्वोपरि है। उसके अंदर तीनों वर्ण उसके अंदर रहते हैं। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, सब ब्राह्मण के अंदर है। जब वो चाहे वो चोला धारण कर सकता है, शूद्र भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है। तो राहुल गांधी के आप जो दादा थे वो कौन थे भैया? नहीं, वो तो कह रहे हिंदू रीति रिवाज से सारा कार्यक्रम, रीति रिवाज से। अब ये बताओ, जो नवाजा होता है, जो बेटी का बालक होता है, या उसके जो बच्चे का बच्चा होता है, उसका किससे चलता है संतति? भारतीय पिता से चलती है ना। वो नाना से चला रहे हैं, और पिता की जो कब्र वहाँ इलाहाबाद में बनी हुई है वहाँ झांकते भी नहीं है।
अब जवाब दे दीजिए, उनका बड़ा आरोप आप पे लग गया हो। देखिए, मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पूरा बहुत पैसा लगाया। उन्होंने अपना आवास है भारत सरकार को दे दिया, सबूत कर दिया, अन्न भवन ये दे देंगे। और कितनी बलिदान दिए, दो बलिदान चले गए, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, देश के लिए बलिदान किया उन्होंने। हाँ, और इससे ज़्यादा क्या करें। जो धर्म पे सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे पिता के नाम पे चलेगा कि नाना के नाम पे चलेगा। देखिए, कबीरदास की किस परिवार से थे, हमें से क्या मतलब है, सब हमें सिद्धांत से मतलब है। कबीरदास की जनेऊ परिवार के थे, कबीरदास पे क्यों नहीं उंगली उठाते हैं, सूरदास पे क्यों नहीं उंगली उठाते हैं। और उनका बाप क्या थे क्या नहीं थे, इससे क्या लेना हमें। इंसान से मतलब है हमें, ये राष्ट्र इंसानियत का है, ये है। धर्म की यानी बात नहीं है। नहीं, धर्म तो धर्म एक होता है हमेशा, वैदिक धर्म है हमारा। तो फिर राहुल गांधी हिंदुत्व क्यों कहते हैं कि हिंदुत्व वाले अलग है, हिंदू अलग हैं, वही आपकी पार्टी के लोग बोलते हैं। देखिए, ईसा मसीह से पहले कौन ईसाई था और मोहम्मद पैगंबर से कौन था, सभी हिंदू थे, आर्य थे। और तो संप्रदाय बदल गए, धर्म तो एक ही है, धर्म तो हमेशा एक रहता है। धर्म सत्य धर्म है जी, संप्रदाय है हमारे। संप्रदाय जी जी। क्या नाम है? केशवदेव। क्या चाचा इस बार वोटिंग किस नाम पे होगी, वोटिंग क्या सोचकर इस बार आप वोट करेंगे? वोट ऐसा बीजेपी को देंगे बाकी तो। क्यों आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी को वोट देने सब दुख हर जाएंगे, क्या खत्म हो जाएंगे? बीजेपी काम ठीक कर रही है, वैसे मोदी और योगी को काम सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। अखिलेश जी तो आरोप लगाते हैं कि कुछ भी नहीं किया, जो हमने किया उद्घाटन कर दिया। जी काम तो सही करते, पर लेकिन उनके राज में गुंडागिरी, मुसलमान को बढ़ावा ज़्यादा देते, दही पर भैंस गाड़ी में लद गई है। समझ रहा हूँ आप। मुसलमानों की बात करते, मतलब धर्म पक्ष होता था। हाँ बिल्कुल, मुसलमान को बढ़ावा दे रहे और कई का गुंडागिरी भी बढ़ती, और ये में गुंडागिरी कम है। गुंडागिरी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये गांववासी हैं जो ग्रामीण हैं। ग्रामीणों की बात करें, बहुत ही सधे शब्दों की बात करें, बहुत ही सधे शब्दों का उपयोग करते हैं कि जिससे लोगों की भावनाओं पर ज़्यादा चोट ना पहुंचे। वैसे ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अपनी बात रखनी चाहिए और समाज के सामने दिखाना चाहिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।